आसक्त शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला अर्थ तो ये है, जब श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझ में आसक्त, तो श्री कृष्ण में आसक्त अर्थात संसार से अनासक्त, क्योंकि जो संसार से अनासक्त है वही श्री कृष्ण में आसक्त हो सकता है। आसक्ति मन का धर्म है, मन एक है और एक मन एक ही स्थान पर लग सकता है, और मैं कहता हूं लगना चाहिए। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन अब मुझ में आसक्त मन वाला होकर मुझको सुन, आसक्त मन वाला अर्थात संसार से अनासक्त होकर, डिटैच फ्रॉम एवरी अदर थिंग। और ये जो आसक्ति शब्द है, अगर ये संसार की ओर देखे तो ये बहुत बड़ी पीड़ा का कारण है, ये बहुत बड़े दुख का कारण है। और यही आसक्ति अगर श्री कृष्ण की ओर देखे तो यही परम सुख का कारण भी बनती है। एक संत की बात एक बार मैंने पढ़ी थी, वो कहते हैं कि इस संसार में जो सबसे बड़ा बल है वो आसक्ति का ही बल है। अगर हम थोड़ा सा पास जाकर देखें ना कि आसक्ति क्या है, तो आसक्ति इज इक्वल टू टोटल, कंप्लीट, इंटेंस फोकस ऑन समथिंग और समवन। आसक्ति अर्थात जब आप बिल्कुल तन मन प्राण से किसी एक ही वस्तु या किसी एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो गए हैं, यू आर हेल्पलेस, आप चाहें भी तो अपना मन वहां से हटा नहीं पा रहे हैं। आसक्त का अर्थ यही है। और वो संत कहते हैं भाई इस संसार में सबसे बड़ा जो बल है, सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो आसक्ति की ही शक्ति है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो आसक्त है अर्थात वो फोकस्ड है, और मैंने कहा टोटली फोकस्ड, कंप्लीटली फोकस्ड, इंटेंसली फोकस्ड। आसक्त मन अर्थात अटक गया है जो एक जगह पर, अब उसकी सारी चंचलता समाप्त हो गई है। अब वो यहाँ वहाँ ना जा पा रहा है, ना सोच पा रहा है। और जैसे मैंने कहा आसक्त हृदय माने हेल्पलेस, वो चाहे भी तो अब कहीं और नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मैं आगे की बात तुझसे मैं तभी करूंगा जब ये पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, तो इसको ध्यान से सुन। तुझे मुझ में आसक्त मन वाला होना पड़ेगा। और जब श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझ में आसक्त मन वाला, अर्थात बाकी सब ओर से तेरा ध्यान हट जाए, तेरे मन के जितने बंधन हैं सब ओर से टूट जाएं, तो पूरा का पूरा मुझ में एकाग्र हो जा, दत्त चित्त हो जा। आपको ये बात तो मैंने शायद पहले भी कभी कही थी, सुनना एक बात है, श्रवण करना एक बात है। और यहां श्री कृष्ण ने अंत में कहा तत्श्रृणु। दो बातें यहां श्री कृष्ण ने कही, एक तो आसक्त मन और एक असंशय। असंशय माने संशय रहित होकर, संशय रहित होकर माने विश्वास युक्त होकर। मुझ में पूर्ण विश्वास युक्त होकर मेरी बात सुनना, तभी मेरी बात सुन पाएगा अर्थात श्रवण कर पाएगा, और तभी उसको तू समझ पाएगा। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि देखो, अगर मैं आप सब लोगों को देखूं तो पहले की बजाय आप लोगों की संख्या आज अधिक है। और यहां श्री कृष्ण एक फिल्टर लगा रहे हैं, भाई ऐसा कोई हो इसके आगे की बात वही सुने, क्योंकि इसके आगे की बात वही सुनेगा और वही समझेगा। मैया सक्त मना, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ये बात कही थी, जिस दिन हमने ये यात्रा आरंभ की थी, मैंने आपसे कहा था जब जब हम गीता कहें, सुने, जब जब हम गीता का चिंतन करें, विचार करें, तब तब उतनी देर के लिए तो हम इस बात का भाव अपने मन में रखें कि भाई श्री कृष्ण हमसे ही कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमसे ही कह रहे हैं। तो हमसे श्री कृष्ण आज ये बात कह रहे हैं, पहली बात कह रहे हैं, भाई मुझ में आसक्त मन वाला होकर मेरी बात सुनना। आसक्त मन वाला माने बाकी सबसे अनासक्त। और एक बात जो मैंने कई बार आपसे कही, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैंने आपसे पहले कहा था कि कभी भी आप संसार को छोड़ने की चेष्टा ना करना, आप श्री कृष्ण को पकड़ने की चेष्टा करना। ऐसे ही संसार से अनासक्त होने का प्रयास नहीं करना, श्री कृष्ण में अपना मन अटकाने का प्रयास करना। श्री कृष्ण में मन आसक्त हुआ, बाकी सब विषयों से सहज में ही अनासक्त हो जाएगा। फिर आपको एक एक बंधन खोलना नहीं है, फिर आपको एक एक गांठ खोलनी नहीं है। जैसे ही श्री कृष्ण में मन लगा, बाकी सब विषयों से मन सहज हट जाएगा। इस ओर मन ले ही ना जाए हम कि हमको कहां कहां से मन हटाना है। और फिर भाई कहां कहां से मन हटाओगे? संत कह रहे हैं अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, आपके मेरे सामने एक नहीं हजार हजार बाधाएं हैं, आपके मेरे मन के बंधन हजार हजार जगह पर बंधे हैं। कुछ ऐसे बंधन हैं जिनको हम जानते हैं, और कुछ ऐसे बंधन हैं जिनको अभी हम जानते भी नहीं हैं। हमारे भीतर क्या है,
हम अभी पूरी तरीके से जानते भी नहीं हैं। तो भाई कहाँ कहाँ से हम अपना बंधन खोलने जाएंगे, कहाँ कहाँ से गांठ खोलेंगे? सबसे सरल मार्ग यही है और सबसे उचित मार्ग भी यही है कि एक श्री कृष्ण में मन लगाया जाए। जैसे ही मन श्री कृष्ण में रमता जाएगा, जैसे ही मन श्री कृष्ण में लगता जाएगा, जैसे ही मन श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाएगा, आप इस सारे अस्तित्व की सबसे अद्भुत घटना अपने भीतर घटते देखेंगे। ये बात मैं आपको अपने विश्वास से कह रहा हूं, मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूं ये बात, कि जैसे ही आपका मन श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाएगा, जैसे ही आप अपने भाव से, अपने विचार से, अपने चिंतन से, जैसे ही आप श्री कृष्ण के निकट पहुंचते जाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि इस सारे अस्तित्व की सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक घटना आपके भीतर घट रही है। और मुझे लगता है कि सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक घटना क्या है? जब हम बदलते हैं। बाहर सब कुछ बदल रहा है, बिना किसी प्रयास के बदल रहा है और बदलता चला जाएगा। एवरीथिंग इज टेम्पररी, अनसर्टेन। अगर कुछ नहीं बदल रहा है ना, आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से सोचो, बाहर तो सब कुछ बिना ही प्रयास के बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है ना, तो हमारा मन नहीं बदल रहा है। वो कल भी वही था। छोटी छोटी चीजों से हम दुखी हो जाते थे, छोटी छोटी चीजों से हम खुश भी हो जाते थे। ऐसे ही दुख सुख के झूले में मन पहले भी झूल रहा था, वही आज भी है। ये बात विचार करने की है। अगर नहीं बदल रहा है कुछ, तो क्या नहीं बदल रहा है? हमारा मन नहीं बदल रहा है, वो तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, समय बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन वो जो मन की दशा है वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। वही राग द्वेष, वही ईर्ष्या, वही मद मात्सर्य, वही क्रोध, वही सब कुछ, वही विकार, वही संसार के विषय में आकर्षण, वही अंधी दौड़। कभी कभी खुद भी नहीं पता होता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाकर पहुंचेंगे। अगर कुछ नहीं बदलता तो देखो, मन ही तो नहीं बदल रहा है। इसीलिए मैंने कहा, जैसे जैसे श्री कृष्ण के निकट आप पहुंचोगे, इस सारे अस्तित्व की सबसे दिव्य घटना घटेगी, सबसे अलौकिक घटना घटेगी। और सबसे दिव्य और अलौकिक घटना क्या है? आपका मन बदलेगा। आप देखोगे कि सब कुछ है, लेकिन अब आप वैसे नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, पर आप वैसे नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी बातें, वो जो कल आपको बहुत प्रभावित कर देती थी, आप निराश हताश हो जाते थे, आप टूटकर बिखर जाते थे, आज वही सब हो रहा है, लेकिन आप उससे बिल्कुल अछूते हैं। कुछ नहीं छू पा रहा है आपको, कोई आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये परिणाम है किसका? ये परिणाम है श्री कृष्ण में आसक्त मन होने का। आसक्त मन अर्थात सब ओर से हटके लग जाए श्री कृष्ण में। और यहां श्री कृष्ण ने पहली शर्त लगा दी, भाई इसके आगे की बात वही सुने जो मुझ में आसक्त मन वाला हो और जिसका मुझ में पूरा पूरा विश्वास हो।